छोटी सी अफर्मेशन से भरी हुई प्रार्थना हम बोलेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। हे भगवान, आप हमारे ऊपर धन की वर्षा करते जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं। भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर हमारी प्रार्थना। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या क्या चीजों पर अटेंड किया था। कल मैंने आपको मनी रेकी द्वारा हीलिंग कैसे करी जाती है, मनी रेकी हीलिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कैसे करते हैं, वो मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे कल के टॉपिक जो हमने कल सीखे थे। तो हमने सबसे पहले हीलिंग करना शुरू करे, उसमें सबसे पहले हमने जाना था कि हम मनी रेकी हीलिंग करने से पहले 3 टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, अगर आपने चेक किया होगा तो मैंने इसके छोटे छोटे वीडियो बना के भी आज आपके ग्रुप में डाले गए थे। भावना मैम के खुद के वीडियो थे। तो सबसे पहले हमने जाना था कि सुरक्षा चक्र क्या होता है। सुरक्षा चक्र एक चक्र होता है जो हम अपने शरीर के बाहर बनाते हैं ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे तक ना पहुंच पाए, कोई भी अनहोनी हमें ना हो। तो सुरक्षा चक्र बनता कैसे है, मैंने आप सभी को कल बताया था। सबसे पहले हम एक स्वास्तिक बनाते हैं पूरे शरीर के ऊपर, फिर 4 बिंदु लगाते हैं और चारों दिशाओं में प्लस यानी कि उद्रेका सिंबल को बनाते हैं। ये है हमारा सुरक्षा चक्र। कंपलसरी सुबह नहाने के बाद रोज आप सुरक्षा चक्र जरूर बनाइए, चाहे आप रेकी की क्रिया कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट हमारे डेली रूटीन के लिए भी बहुत अनिवार्य सुरक्षा चक्र होता है। फिर हमने एनर्जी लॉक देखा था। एनर्जी लॉक हम कैसे कर रहे थे, एक हाथ को सर के ऊपर रखा, दूसरा हाथ पूरे शरीर पर 3 बार गोल घुमाना है और उसके बाद ताली बजा के हम बोलेंगे, सॉरी, सर के ऊपर बनेगा ग्रैंड मास्टर सिंबल और उसके बाद हम ताली बजा के बोलेंगे एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। मेरी पूरी एनर्जी लॉक हो गई है। फिर हमने ऑरा क्लीनिंग करना सीखा था जो चारों दिशाओं में होता है 3-3 बार, क्या बोलते हुए कि मेरे ऑरा में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मेरे हाथों में आ गई है, मेरे हाथों से यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस प्रकार हमने ऑरा क्लीनिंग विधि देखी थी। फिर जो आपको प्रिकॉशंस, सावधानियां रखनी चाहिए हीलिंग के दौरान, वो आपको बताए गए थे। ये 6 पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर हमने ये जाना था कि हीलिंग करने से पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, और अगर जहां पे हम समझ ना पाए कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस है तब कौन से चक्र पे हीलिंग करेंगे, चैट बॉक्स में बताइए। जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा चक्र इम्बैलेंस हुआ है तो फिर अपना अजम्पशन लेते हुए कौन से चक्र पे हीलिंग करेंगे, मणिपुर चक्र पे। वेरी गुड। जिस चक्र के खुद के आगे नाम मनी आ जाता है उस चक्र पे हम हीलिंग करेंगे, मणिपुर चक्र पे। और प्रक्रिया क्या होगी हीलिंग करने की, ये 9 पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, रेकी की कॉलिंग कीजिए, ऑरा क्लीनिंग अपने पेशेंट की कीजिए, हाथों पे सिंबल्स बनाइए, दोनों हाथों को रब कीजिए, चक्र पे अफर्मेशन दीजिए। जो चक्र बैलेंस है उस पे 1 मिनट, इम्बैलेंस पे 3 मिनट। कट एंड डिलीट कीजिए अपने नाभिक के क्षेत्र से, रेकी का धन्यवाद दीजिए और हाथों को धो लीजिए। इन 9 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम रेकी हीलिंग करते हैं। शक्तिपात के बाद जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हमने मनी बॉक्स बनाना सीखा था। आई होप सभी ने अपने मनी बॉक्स को बना लिया होगा। यस, बड़ी ही आसान क्रिया थी। कल शक्तिपात के दौरान आपको अपना मनी बॉक्स और आज जो मैं आपसे चेक बनवाऊंगी, ये दोनों चीजें कंपलसरी कल आपको शक्तिपात के दौरान लेके बैठनी है ताकि रेकी के शक्तिपात की ऊर्जा से भी ये दोनों चीजें चार्ज हो सके। तो बहुत ही स्पेशल डे है, तो सभी जने अपनी क्रियाओं को करके रेडी रखिएगा। फिर हमने बोनस टिप में हीलिंग और चार्ज का डिफरेंस जाना था और ये हमारी क्लास का कल का टॉपिक था। अब टोटल मनी रेकी के हमारे रिचुअल्स जो है उसमें हम 3 रिचुअल्स को कवर करते हैं। पहला रिचुअल तो हमने कर लिया था, पहली रेमेडी हमने कर ली थी। आज हम बची हुई 2 भी करेंगे। तो पूरे मनी रेकी के कोर्स में आप टोटल 3 रिचुअल सीखते हैं। पहला है मनी पोटली का,
जो किया जाता है नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी होती है पैसे संबंधी, तो उसको क्लेंस करने के लिए हम मनी पोटली या नजर उतारने के लिए मनी पोटली बनाते हैं। जो चेक रिचुअल आप अभी करेंगे, ये चेक रिचुअल हम सारे सिंबल्स की एनर्जी को कंबाइन करते हुए मैनिफेस्टेशन करते हैं कि मेरे घर में पैसों की बरकरार हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पे आप जो जो भी क्रिया आपको एडिशनली सिखाई गई है मनी रेकी की, उन सारी हम इस चेक रिचुअल में कंबाइन करने वाले हैं। और जो सिनेमन रिचुअल होता है, सिनेमन रिचुअल को क्लेंजिंग की तरह यूज किया जाता है कि जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, हमारा जो लॉकर होता है जिसके अंदर हम हमारी तिजोरी, हमारा लॉकर जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, वहां की एनर्जी क्लीन रहे, उसके लिए हम सिनेमन रिचुअल करते हैं। तो ये तीनों रिचुअल पहला हमने कर लिया, आज बाकी के 2 हम लोग करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारी सबसे पहले रिचुअल पे, सिनेमन रिचुअल। तो सिनेमन रिचुअल के लिए जैसा आप सभी जानते हैं, आज आपके ग्रुप में मैसेज आया था कि आप सभी को अपने साथ में दालचीनी सिनेमन लेके बैठना है। सभी के पास मौजूद है? चलिए, आज जो मेरा इवनिंग का सेशन था वो थोड़ा बड़ा चल गया था, इसलिए आपके सेशंस के पहले मैं बड़ी वाली दालचीनी ढूंढना मुझसे हो नहीं पाया, और आज भावना मैम घर पे अवेलेबल नहीं थी। तो जैसा हम हमारे साथ होता है, मम्मी नहीं रहती तो घर की चीजें नहीं मिलती है, आज वो सेम चीज मेरे साथ भी हुई, इसलिए आज मेरे पास क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ी टूटी हुई वाली सिनेमन है। पर ध्यान रखिए, जब आप रिचुअल करेंगे तो आपको पूरी साबुत, जो मैंने ग्रुप में फोटो भेजी थी, देखिए इंदिरा जी हमें दिखा रहे हैं, इस प्रकार की बड़ी जो दालचीनी आती है जो पूरी पैक होती है, हमें इस प्रकार की दालचीनी का उपयोग करना है। बड़ी इजीली मार्केट में मिल जाती है, यह सभी जने मुझे दिखा रहे, एकदम परफेक्ट है ये दालचीनी। तो रेमेडी करी कैसे जाती है, वैसे आज हमें करना नहीं है, आज हम सीखेंगे ये जो रेमेडी है ये महीने की 1 तारीख को ही करी जाएगी। हर महीने की 1 तारीख को आपको इस रेमेडी को करना है। तो हमें क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। आपको अपने सिनेमन को लेना है, जो आपकी दालचीनी है, मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ ताकि सभी जने मुझे इजीली देख पाए। बहुत ही आसान है, अभी हम लोग सिर्फ समझेंगे, कल जब 1 तारीख आ जाएगी तब हम इस रेमेडी को करेंगे। तो आपको कोई भी डायमेंशन का कोई भी आपको नोट मिलता है, 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100, 200, 500, जो आप नोट लेना चाहे, अपना कोई भी एक नोट ले लीजिए, और इस नोट को हम ऐसे दालचीनी पे रोल कर देंगे। इस प्रकार से हम ये जो नोट है हमारा, इसको दालचीनी पे रोल कर देंगे। रोल हो गया ये दालचीनी पे पूरा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मूली का धागा होता है, मूली का धागा सभी ने देखा है, मैंने ग्रुप पे फोटो भी डाली थी, हमारे घरों में इजीली मिल जाता है हमें। तो ये मूली के धागे को आपको लेना है और अपनी अफर्मेशन बोलते बोलते, अपनी अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, या फिर आपका कोई मंत्र हो, मंत्र बोलते बोलते, जैसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही हो, अफर्मेशन बोल के या मंत्र बोल के, तो आपको ये धागा लेना है, और ये जो हमारा सिनेमन है इसके ऊपर आपको इसको बांधते जाना है, जैसे जैसे आप मनी रिलेटेड अफर्मेशंस बोल रहे हैं। मैं मंत्र से ज्यादा अफर्मेशन में यहाँ पे बिलीव करती हूँ, तो जब हम मनी को, सॉरी, सिनेमन पे धागा बांध रहे होंगे तब मैं अफर्मेशन बोलना पसंद करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे अपने मंत्र को भी बोलना है, तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सभी जने मुझे देख लीजिए, हम सभी कल करेंगे कैसे आपको करना है, ये हम सीखते हैं। तो सिनेमन थी, सिनेमन पे मैंने रुपये का नोट बांध लिया, ऐसे हमने इसे रोल कर दिया। मेरी सिनेमन अभी पूरी नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं पा रहा होगा, तो इसे हम ऐसे करेंगे, और आप अपनी अफर्मेशन बोलते बोलते इस धागे को घुमाना इस सिनेमन के ऊपर शुरू करेंगे। अब अफर्मेशन हम कैसे बोल सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपके नोट्स में भी लिखी हुई आपको मिल जाएगी। हम अफर्मेशन ये बोल सकते हैं कि मेरे पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे घर में खुशियां ही खुशियां और धन की वर्षा होती जा रही है। मेरे घर के सभी जने, हम सभी मनी मैग्नेट बन गए हैं, और हमारे पास में दिन प्रतिदिन धन की वर्षा बढ़ती ही जा रही है। लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करते हैं, लक्ष्मी माता मेरे घर में निवास करती है, और हमारे पास धन की वर्षा हर एक जगह से हो रही है। मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूँ। ऐसे आपको अपनी अफर्मेशन बोलते बोलते इसको तब तक बोलते जाना है जब तक आप इस पूरे सिनेमन को कवर ना कर ले, और ये जो नोट अभी हमें दिख रहा है, ये जो सिनेमन हमें अभी दिख रही है, ये दिखना बंद हो जाए। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। अफर्मेशन बोलते बोलते ये हमें किसी भी महीने की 1 तारीख को करना है। आज तो आखिरी तारीख है, तो आज नहीं करेंगे,
कल आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, दिन, दोपहर, जब आपको समय मिले। ऐसे बोलते बोलते अपनी अफर्मेशन को बोलते बोलते आप अपने पूरी सिनेमन को कवर कर लीजिए। तब तक कवर करना है जब तक आपको नोट दिखना या सिनेमन दिखना बंद नहीं हो जाता। मैं भी थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, बट हमें इतना फास्ट नहीं करना है। हम एकदम आराम से धीरे धीरे हर एक अफर्मेशन को बोलते हुए, विजुलाइज करते हुए, पूरे मन में फील करते हुए बोलेंगे। और इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पे अपने पूरे, मैंने दालचीनी को कवर कर लिया, तब तक कवर कर दिया जब तक ये मुझे नोट दिखना बंद नहीं हो गया। अब इसके बाद आप अपने मूली के धागे को तोड़ दीजिए, रिमेनिंग धागे को इसके ऊपर बांध दीजिए, और ये जो सिनेमन है इसे अपने लॉकर में, जहाँ पे आप पैसा रखते हो, अगर आपके पास 2 लॉकर है तो 2 सिनेमन बना लीजिए। एक घर का लॉकर है, एक ऑफिस का लॉकर है, तो फिर से 2 बना लीजिए। और अगर एक ही लॉकर है जहाँ पे घर का पैसा रखते हैं तो एक ही बनेगा। तो वहां पे ये सिनेमन को आप रख दीजिए। हर महीने की पहली तारीख को आपको इसे चेंज करना है। सिनेमन क्या करता है, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है आजू बाजू, तो वो उसे अब्सॉर्ब करता है, और जहाँ पे मैंने पैसा रख रखा होता है वहां की एनर्जी को शुद्ध करता रहता है। तो जहाँ कहीं पे भी आप अपने पैसा रखते हो, स्पेशली लॉकर्स, पर्स वगैरह में नहीं रखना चाहिए। लॉकर अगर आपके पास में है तो लॉकर में सिनेमन को ऐसे रिचुअल के साथ करके जरूर रखिए। अब जैसे मान लीजिए हमने 1 मई को रखा, अब 1 जून को महीना भर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये पुरानी वाली सिनेमन को बाहर निकालेंगे, इसका मोली का धागा खोलेंगे, जो नोट आपने बांध रखा था, इस नोट को आप किसी भी जरूरतमंद को या मंदिर में दान कर दीजिए। जो आपका धागा है, अगर आप इसे मंदिर में चढ़ा सकते हैं मंदिर में चढ़ा दीजिए, मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो पानी में बहा दीजिए, पानी में बहाना अच्छा नहीं लगता है तो जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। और जो सिनेमन है इसको भी अगर दान कर सकते हो तो दान कीजिए, अदरवाइज जमीन के अंदर या पानी के अंदर डिस्पोज कर देंगे। महीने भर बाद जब आप चेंज करेंगे तो नोट को निकालकर किसी जरूरतमंद को दान देंगे, और बाकी दोनों सामग्री को या तो मंदिर में चढ़ा देंगे, किसी जरूरतमंद को ही दे देंगे, या फिर पानी में बहा देंगे। क्लियर हुआ? वेरी इजी सिनेमन रिचुअल कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। बहुत ही साधारण एक रेमेडी है जो हमें अपने घरों में करनी चाहिए, ताकि हम अपने एनर्जीज को क्लेंस एंड प्योरिफाई रख सके। ओके, दूसरा रिचुअल वेरी क्लियर, इजी था, सभी को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के सबसे मेन और प्यारे टॉपिक पे, जो है चेक रिचुअल। अगेन वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए, आप सभी, आई होप सभी अपना चेक बना के बैठे हैं। सभी का चेक रेडी है? मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए जिनका चेक रेडी हो चुका है। स्क्रीन के सामने भी दिखा दीजिए। वेरी गुड, परफेक्ट। अच्छा, चेक रिचुअल जब हम करते हैं तो एक डाउट ये आता है कि मैम चेक रिचुअल है तो इसको चेक के साइज का रखना है क्या? नहीं, आपको पूरा A4 साइज का पेपर लेना है। चेक के साइज का करेंगे तो हम बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज्यादा होता है। चेक नहीं बना हुआ, काफी सारे मेंबर्स का नहीं बना हुआ है, व्हाई नॉट? क्यों नहीं बनाया हमने चेक? चलिए, कल बुद्ध पूर्णिमा है, कल आपका शक्तिपात है। शक्तिपात से पहले सभी का चेक रेडी होना चाहिए। आज मैंने आपको बोला था, ग्रुप में मैंने मैसेज डाला था कि सभी जने अपना चेक बना के रेडी रखिए। इसकी फिलिंग कैसे करनी है ये आज मैं आपको क्लास में बताऊंगी। चेक के साइज का बनाया, चेक के साइज का बन गया प्रमिला जी? ओके, जब हम चेक के साइज का बनाते हैं तो बहुत भसड़ हो जाती है, एकदम छोटी जगह पे सारी चीजें हौच पौच हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना, पूरा A4 साइज की शीट लेके हमें अपने चेक को बनाना होता है। ओके, चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मैम इसके अंदर जो हमने चीजें लिख रखी है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमने इधर लिखा है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कली। तो अगर जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्होंने देखा होगा, हमने सीखा था साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी में आया था कि हर एक मंत्र का एक उच्चारण का एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जो मनी रिलेटेड साउंड्स होते हैं उन साउंड्स को कंबाइन करते हुए हमने हेडिंग दी है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कली। तो यहाँ पे हमने मनी साउंड्स को कंबाइन किया है। ओके, उसके बाद हमने नीचे लिखा है डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ।
यानी कि एक मैजिक काउंट अब हम शुरू कर रहे हैं, एक मैजिकल काउंट अब हम शुरू करने वाले हैं, जिससे मेरे घर में इतना अमाउंट, जो अमाउंट आज हम फिल करेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। और ये अमाउंट आएगा कहाँ से? द इनफाइनाइट यूनिवर्सल बैंक ऑफ अबंडेंस। कहाँ से आने वाला है ये? कि यूनिवर्सल का कोई बैंक है जहां से ये पूरा पैसा, इनफाइनाइट अबंडेंस अमाउंट मेरे पास में आने वाला है। ये एक यूनिवर्सल बैंक है जहां से हम ये पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स को बंद करती हूँ, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आते हैं तो वो टीचर को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए बंद किया है। पहले हम टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक पे ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगी। तो ये ऊपर जो मैंने लिखा है ये मंत्र नहीं है, ये मनी साउंड्स है। अगेन ध्यान दीजिए, ये कोई मंत्र नहीं होता है, ये मनी साउंड्स है। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम कली। तो ये हमने ऊपर हेडिंग डाली, डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ, यानी कि काउंट बिगिन कर रहे हैं हम, एक मैजिकल काउंट जिससे मेरे घर में इतने अमाउंट ऑफ मनी हमेशा बरकरार रहे। फिर ये आएगा कहाँ से? द इनफाइनाइट यूनिवर्सल बैंक ऑफ अबंडेंस, जो यूनिवर्स का बैंक है जहाँ पे पैसे की कभी कमी नहीं होती, वहां से मुझे ये मनी अट्रैक्ट होगी। उसके बाद हमने नेम की जगह खाली छोड़ी है, यहाँ पे हम अपना पूरा नाम भरेंगे। अभी नहीं भरना है, हम धीरे धीरे फिलिंग करते जाएंगे, अभी समझते हैं। नेम के आगे आपको अपना नाम लिखना है। पे टू दी ऑर्डर ऑफ रुपी, यानी कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, यहाँ पे हम अपना अमाउंट भरेंगे। तो जो आप यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे उसे वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 CR लिखा, तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपीज ओनली, जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पे लिखना रहेगा उसको इन वर्ड्स। फिर इसके बाद हमने लिखा बैंक ऑफ यूनिवर्सल ट्रस्ट, बी हियर नाउ स्ट्रीट प्लैनेट गिया वेयर हेवन मीट्स अर्थ। तो मैम ये क्या है? ये हमारा एड्रेस हो गया। जैसे चेक पे एड्रेस होता है वैसे हमने अपना एड्रेस लिख दिया कि बैंक ऑफ यूनिवर्सल ट्रस्ट, बी हियर नाउ स्ट्रीट प्लैनेट गिया, GAIA। अच्छा मैम, प्लैनेट गिया क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं धरती हमारी माता है, धरती माता बोलते हैं हम, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में प्लैनेट गिया बोला जाता है, यानी कि माता का रेफरेंस गिया के द्वारा दिया जाता है। तो दैट इज प्लैनेट गिया वेयर हेवन मीट्स अर्थ। फिर यहाँ पे मैम बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, ये सब क्या है? इन्हें मनी नंबर्स बोला जाता है। आगे के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। तो ये जो कुछ मनी नंबर्स हैं ये हमें अपने चेक पे बनाने थे। सभी जने चेक कीजिए, मैंने सही नंबर्स लिखे हैं क्या? 520, 528, 213, ये ऊपर की लाइन में थे। उसके नीचे है 318, 6122, 518, 712, 1167, 692, 968, 1257, फिर अगेन 714, 2732, 1893, 518, 9912। करेक्ट नंबर्स लिखे हैं, थम्स अप थम्स डाउन, परफेक्ट। उसके बाद हमने सेम लाइन को भी रिपीट कर दिया, डिवाइन मैजिक काउंट बिगिन नाउ। और नीचे हमने एक अपनी सुंदर सी प्यारी सी अफर्मेशन लिख दी कि डियर डिवाइन माँ लक्ष्मी जी, थैंक्स टू ग्रैंड मी अबंडेंस मनी, वेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, पर्ल्स, प्रेशियस जेम्स, सक्सेस एंड विक्ट्री। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी कि हमें जो भी चीजें चाहिए हमने सारी चीजें अपने चेक के ऊपर लिख दी कि पैसों के साथ साथ हमें ये सब भी हम अट्रैक्ट कर सकते। हमने सारी चीजों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया जब हमने अपना चेक बनाया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने चारों दिशाओं में वसुधा सिंबल बना दिया। जैसे हम चारों दिशाओं में स्वास्तिक बनाते हैं वैसे चारों दिशाओं में हमने वसुधा सिंबल बना दिया। ये हम करते हैं आगे के पार्ट पे। अभी आप सभी ने देखा होगा पीछे का पार्ट हम सभी का खाली है, पीछे अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अब पीछे आप आज मेरे साथ में सिंबल्स बनाने वाले हैं। जो हमारा पीछे का पार्ट रहेगा ऐसे हम पीछे सिंबल्स बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी सब अपने चेक को साइड में रख लीजिए। अभी हम चेक पे जो मेन हमने इतनी मेहनत से चेक बनाया है इस पे फिलिंग नहीं करेंगे। अभी आप फिलिंग अपनी नोटबुक में कीजिए। नोटबुक में हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और आराम से घर पे जब क्लास ओवर हो जाएगी तब आराम से अपने चेक पे फिलिंग कीजिएगा। ओके? क्योंकि बहुत बार हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो, इतनी मेहनत से हम बनाते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। अभी क्लास में समझेंगे, रफ बनाएंगे और आप फाइनल इसे अपने घर पे आराम से बनाइएगा।
क्लियर हुआ सभी को? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मैम हमने जो सिंबल्स बनाना है वो कौन से कलर के पेन से बनाना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको रफ दिया था, जो आपको ऑलरेडी बना के बैठना था, तो यहाँ पे हम वसुधा सिंबल जो आगे की तरफ बनाए हैं, ये हम ग्रीन पेन से बनाएंगे, यहाँ पे जो हमने बना रखा है। और जो भी फिलिंग वाला पार्ट होगा, ये आपका रफ है जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, ये आपको पूरा रेडीमेड बना के बैठना है। और जो आप फिलिंग करेंगे, जो आप बनाने के बाद फिलिंग करने वाले हैं, जैसे नाम लिखना, पैसों का अमाउंट लिखना, पैसों को नंबर में लिखना, डेट फिल करना और पीछे सिंबल्स बनाना, ये सब रेड पेन से होगा। सिर्फ मिडास स्टार ग्रीन से बनेगा क्योंकि वो सिंबल ही ग्रीन से बनता है। बाकी सारी फिलिंग हम रेड पेन से करने वाले हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो चलिए हम अपने चेक को भरना कैसे है, यहाँ तक जो रफ स्ट्रक्चर हमें बना के बैठना था, जो स्ट्रक्चर था, वो सभी को क्लियर हो गया? थम्स अप करके बता दीजिए एक बार कि स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हुआ। वेरी गुड। अब इसकी फिलिंग कैसे करनी है, इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले फिलिंग में हम टोटल 4 चीज करने वाले आगे, बाकी तो सब हमने रेडीमेड रख लिया था। फिलिंग में 4 चीज करनी है, नाम भरना है, डेट भरनी है, आपको जो अमाउंट चाहिए वो भरना है, नंबर्स में और लेटर्स में। बस इतना ही हमें आगे की तरफ करना है। अब यहाँ पे जो आप अपना अमाउंट लिखने वाले हैं, उसे हम पर मंथ के बेसिस पे लिखेंगे कि हर महीने मेरे पास इतने राशि आनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास हर महीने आसानी से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, आसानी से 5 लाख रुपए आ जाएंगे, आसानी से 10 लाख रुपए आ जाएंगे, आसानी से 50 लाख रुपए लग जाएंगे। आप सभी को मन ही मन में सभी को अपनी सिचुएशंस मालूम है, सभी को पता है कि इतने पैसे मेरे पास हर महीने आराम से आ सकते हैं। यस, सभी को मालूम होता है। आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपके मन में आएगा, आपको उससे 10 लाख प्लस अमाउंट आज यहाँ पे फिल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे लगता है 5 लाख मेरे पास हर महीने आ जाएगा मेरे लॉकर में, तो उससे आपको 10 लाख प्लस अमाउंट अपने चेक पे लिखना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 लाख आपको लगता है तो यहाँ पे 15 लाख लिखिए। अगर आपको 20 लाख लगता है तो यहाँ पे 30 लाख लिखिए। जो भी अमाउंट आपको लगता है कि इतना तो मेरे पास आराम से आ जाएगा, उससे 10 लाख प्लस करके आप अपना चेक बनाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा पहला चेक है, इसे हम 10 लाख प्लस करके बनाएंगे। धीरे 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 जैसे ख्वाहिशें पूरी होती जाए, हम नंबर को भी बढ़ाते जाएंगे। बट अगेन, पहली बार बना रहे हैं तो अनरियलिस्टिक नंबर्स को ना रखते हुए हम डिफाइन अचीव कर पाए उतने नंबर्स को हमें रखना है। ओके, फिलिंग करना शुरू करें। अभी हम नोटबुक में करेंगे, तो अपना रेड पेन उठा लीजिए। कैसे करना है उसे हम लोग समझ लेते हैं। या फिर अगर आप चेक पे कर रहे हैं तो पेंसिल ले लीजिए, तो चेक पे पेंसिल से कर लेना, फिर रेड पेन से फिलिंग करके उसे रब कर देना, ऐसे भी चलेगा। ओके, चलिए सभी जनों के पास रेडी हो गया। तो नेम के आगे अपना पूरा नाम लिख लीजिए, जो आपका मिडिल नेम होता है उसको जोड़ते हुए। आपके हस्बैंड का नाम, आपके फादर का नाम, जो आपका फुल नेम है वहां पे आप उस नाम को जोड़ लीजिए। उसके बाद अब डेट हम डालेंगे कल की, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है। मैं कहूंगी सभी जने कल की डेट डालिए। 1 मई 2025, 2026। 01/05/2026। 01/05/2026। अब आप सभी का जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे फिल कीजिए, जो अमाउंट आपको लगता है। 50 लाख तो 50 लाख लिखिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी अमाउंट आपको लगता है यहाँ पे नंबर्स में लिखिए, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था। और उसी को ही इन वर्ड्स, जैसे कि 50 लाख ओनली पर मंथ, वैसे आप यहाँ पे टू दी ऑर्डर ऑफ रुपीज के आगे कैपिटल लेटर्स में फिलिंग करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें स्मॉल या फिर मिक्स लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ऑल कैपिटल लेटर्स।
चलिए, जिनकी चारों चीजों की फीलिंग हो जाए तो मुझे थम्स अप करके बताइएगा। वेरी गुड। अब आगे जो भी काम करना था ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब पीछे क्या करेंगे? पीछे हम अपने सिंबल्स बनाएंगे। जो सिंबल्स हमने सीखे इनकी पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो अगेन चारों दिशाओं में वसुधा बना दीजिए। रेड पेन से चारों दिशाओं में वसुधा बनाइए। और जो बाकी बचे हुए 7 सिंबल है उन्हें हम बीच में बना लेंगे। डॉलर, यूरो, अबंडेंस, मिडाल स्टार। ध्यान रखेंगे मिडाल स्टार का ऊपर वाला भाग ग्रीन से बनेगा, नीचे वाला रेड से। फिर क्लियरिंग, अबंडेंस एंड ग्रैंड मास्टर। जब सिंबल्स बन जाए तो मुझे थम्स अप करके भी बताइएगा। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, ये चेक ऐसा स्पेशल रिचुअल होता है जिसमें हमने सारी पावर्स को कंबाइन कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने मैनिफेस्टेशंस के लिए अपने नंबर्स को लिख लिया, अफर्मेशन को लिख लिया, सिंबल्स की पावर यूज कर ली, साउंड की पावर को यूज कर लिया, और हमने मनी नंबर्स की भी पावर को यूज कर लिया। कहने का मतलब जितनी भी सारी क्रिया हम इस्तेमाल कर सकते थे वो सारी हम कंबाइन कर देते हैं अपने चेक रिचुअल पे। तो ये आपका चेक जो है ये बन के रेडी हो चुका है। पर अभी भी देखा जाए तो एक नॉर्मल पेपर ही है। अभी तक हमने इस पे कुछ खास नहीं किया है, कुछ विशेष नहीं किया है। देखा जाए इसमें पावर है, पर वो पावर को एक रेकी हीलर को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए कल की क्लास में आप सभी अपने चेक को लेके बैठेंगे। शक्तिपात के दौरान आपके चेक को भी चार्ज किया जाएगा, चेक को भी एनर्जी दी जाएगी ताकि ये भी चार्ज हो सके। और उसके बाद नेक्स्ट डे 2 तारीख को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको मनी बॉक्स और चेक दोनों साथ में चार्ज करवाऊंगी। हम इसे चार्ज करके फिर अपने लॉकर के अंदर रखेंगे, जहां कहीं पे भी आप अपना पैसा रखते हो। 2 लॉकर है, 2 चेक बना लीजिए, एक ऑफिस का एक घर का, जैसे भी आपके जितने लॉकर। अच्छा, पर्स के लिए चेक नहीं बनाना है कि मैम हम 5 पर्स में भी पैसा रखते हैं, नहीं, पर्स का चेक नहीं बनेगा। आपको अपने लॉकर का चेक बनाना है जहाँ पे आप अपना सारा सामान, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, जो भी आप सारी चीजें रखते हैं उसका हम चेक बनाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? कैसे होता है चेक, कैसे बनाना है, कैसे फिलिंग करनी है, एवरीथिंग क्लियर। मैं इनकी फोटो भी ग्रुप में डालूंगी ताकि सभी जने आराम से अपने चेक को बना के कंप्लीट कर सके। एंड विद दैट आज जो हमें सीखना था वो दोनों रिचुअल्स हमने कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि यूज सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था, बट आज आपको ये टॉपिक ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, जब हम लॉकर में बना के रख रहे हैं, लॉकर में बना के हम कैसे रख रहे हैं, चेक रिचुअल पे रख रहे हैं, तब हम आटो के आटो सिंबल बनाएंगे। डॉलर, यूरो, सारे सिंबल्स बनेंगे जब हम लॉकर में बना के रख रहे हैं। जब हम हीलिंग दे रहे हैं या जब हम मनी बॉक्स को, चेक को चार्ज कर रहे हैं तो सारे सिंबल नहीं बनेंगे, तब सिर्फ 6 बनेंगे, डॉलर और यूरो नहीं बनेगा। और उसके बाद अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं तो आपको या तो सारे 6 के 6 सिंबल्स बनाइए, डॉलर और यूरो को छोड़ के। इतना आसान में नहीं होता है। मान लीजिए दुकान पे किसी सामान लेने गए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अरे रुको मैं पहले सारे सिंबल्स बना लेती हूँ। सामने वाला सोचेगा कि व्यक्ति क्या कर रहा है, तो ऐसा हम ना कर पाए तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर सिंबल भी बना के अगर आप किसी से पैसा लेते हैं
तो उस पे भी सिंबल बनाइए, दे रहे हैं तो भी ग्रैंड मास्टर सिंबल बनाइए, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। चाहे तो इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिंबल्स का उपयोग हम लॉकर के लिए, हीलिंग के लिए, चार्ज के लिए और किसी से पैसा लेते हैं या देते हैं तो कैसे कैसे उसका उपयोग करते हैं। चलिए, सभी का आई होप सभी ने कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब आज की होम रेमेडी में हम एक बहुत ही प्यारी चीज को कवर करेंगे, जो है कि कुछ मैं आपको मनी टिप्स देने वाली हूँ। ये मनी टिप्स बहुत बार हम अपने घरों में फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी मनी ब्लॉकेजेस घर में मौजूद हो जाते हैं। बट आप मनी से रेकी सीख रहे हैं, इनका ध्यान रहेगा, इनको याद रखेंगे तो आप इन्हें अवॉइड कर पाएंगे, और अगर कोई ब्लॉकेजेस घर में मौजूद है तो उन्हें शुद्ध भी कर पाएंगे। बट इन टिप्स को शुरू करने से पहले याद कीजिए, मैंने आपको क्लास के डे 1 पे बोला था कि पैसों की एनर्जी कैसे काम करती है। कैसे काम करती है पैसों की एनर्जी? एक मनुष्य की एनर्जी की तरह। जैसे हमारी एनर्जी होती है, सेम पैसों की एनर्जी भी वैसे ही काम करती है। जो चीज हमें नहीं पसंद वो चीज लक्ष्मी जी को भी नहीं पसंद होगी, जो चीजें हमें बहुत पसंद है वो चीज लक्ष्मी माता को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि क्या मनी टिप्स हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ओके, चलिए। अब सबसे पहली टिप जो हमारे सामने आती है वो है कि आपके पैसों का घर, जहाँ कहीं पे भी आप अपना पैसा रखते हो, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी फटा टूटा या पुराने पर्स को ना रखे, हमेशा पैसों को अरेंज करके रखे। हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा कोई फेवरेट पर्स है, वो कहीं से टूट गया है, फट गया है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपका फेवरेट पर्स उठा के फेंक दीजिए, उसको बाकी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमें कितनी सारी चीजें संभाल के रखनी होती है, बाकी सारी चीजें उसमें रखिए, बट कभी भी पैसों को फटे टूटे या पुराने पर्सों में नहीं रखना चाहिए। और हमेशा पैसों को अरेंज करके रखिए। छोटे नोट आगे रख लिए, बड़े नोट पीछे रख लिए, उन्हें व्यवस्थित जमा के रख दिया, नोट को अलग रख दिया, सिक्कों को अलग रख दिया। कहने का मतलब एक व्यवस्थित रूप में, जैसे हम अपने घरों को सजा के रखते हैं, वैसे आपको एकदम अरेंज करके अपने पैसों को रखना चाहिए। बट स्पेशली अगर हम लेडीज की बात किया जाए तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जाना है तो बड़ा सारा पर्स ले लेते हैं और पैसा, सौंफ, सुपारी, कंघा, लिपस्टिक, सारी चीजें उस पर्स के अंदर ही भर देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? थम्स अप, थम्स डाउन करते हैं, हम सभी जने करते हैं। अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्लास के पहले दिन बोला था कि हमारी एनर्जी और पैसों की एनर्जी सेम तरीके से काम करती है। मैंने आज आप सभी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया और उस रूम में सारा सामान फैला पड़ा है, कूड़ा कचरा सब उस रूम के अंदर पड़ा है, और मैंने आपको बोला कि आज रात आपको इस रूम में बिताना है। बताइए, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसे रूम में बैठना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जब हम ऐसे पर्स के अंदर अपने पैसे रखते हैं तो लक्ष्मी जी लौट के ऐसे पर्स के अंदर आना चाहेंगी क्या? नहीं आना चाहेंगे। तो हमेशा पैसों को व्यवस्थित रखना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए मैम हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ज्यादा सामान लेके जाना है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, आपने देखा होगा आजकल बड़े पर्सों के अंदर एक छोटी चेन भी होती है, तो अपने पैसों को छोटी चेन के अंदर रखिए, बाकी के सामान को बड़े कंपार्टमेंट में रखिए। पैसा अलग, बाकी चीजें अलग हो गई। पैसों के साथ और कोई भी दूसरी चीजों को नहीं रखना चाहिए, उनको अलग अलग रखिए। या फिर एक छोटा सा पर्स खरीद लीजिए, छोटे से पर्स रखिए, उस छोटे पर्स को बड़े पर्स के अंदर डाल दीजिए। अगेन फिर से पैसा अलग, बाकी चीजें अलग। कहने का मतलब पैसों को हमेशा साफ सुथरी और अच्छी जगह पे रखना चाहिए। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। दूसरी टिप आज जो हमें देखने को मिलेगी वो है कि पैसों के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हमें रख सकता है, बट पैसों के साथ देवी देवताओं की फोटो या फिर बिल को ना रखे। चलिए सबसे पहले इस सेंटेंस के पहले पार्ट को समझते हैं कि मैम पैसों के साथ देवी देवताओं की फोटो को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज की एनर्जी डिफरेंट होती है। आज मुझे बताइए, आज मैं पेपर फाड़ रही हूँ और कोई पेपर को बना रहा है,
क्या दोनों की सेम एनर्जी होगी क्या? नहीं, हर एक चीज की एनर्जी अलग होती है। तो वैसे ही पैसों की एनर्जी और देवी देवताओं की एनर्जी अलग अलग होती है। तो कभी भी पैसों के साथ में देवी देवताओं की फोटो को नहीं रखना चाहिए। ये दोनों एनर्जी आपस में एक दूसरे को रिपेल करती है, आपस में एक दूसरे को दूर करती है। तो पैसों के साथ मत रखिए। मान लीजिए हम अपने लॉकर में देवी देवताओं की फोटो अगर रखते भी हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्हें हटा दीजिए, बट आपके पैसों को किसी बॉक्स के अंदर, किसी पर्स के अंदर डाल के रखिए। डायरेक्ट फोटो से चिपके हुए नोट हमारे या पैसा कैश हमारा नहीं होना चाहिए। क्लियर? और उसके बाद में आपको बोला गया है फोटो के साथ कोई भी बिल ना रखे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिल की एनर्जी कैसी होती है? बिल क्या होते हैं? जहाँ पे हमें पैसा भरना है वही बिल होते हैं जहाँ पैसा जाने वाला है। तो अगर पैसों के साथ ऐसी एनर्जी को रखेंगे तो पैसे भी हमेशा हम भरते रह जाएंगे। यस, तो कभी भी बिल को पैसों के साथ ना रखे। पर हमारी आदत क्या होती है? मैम बाहर खाना गए, बिल लिया, पर्स के अंदर डाला। शॉपिंग करने गए, बिल लिया, पर्स के अंदर डाला। ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसों के साथ कभी भी बिल को ना रखिए। जैसे ही बिल का काम कंप्लीट हो जाए उसे तुरंत फाड़िए और फेंक दीजिए। अपने पास जमा रख के कुछ उसका डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है हमें। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए उसे फेंक दीजिए। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट बिल हो, मैम गोल्ड का बिल हो गया, डायमंड्स का बिल हो गया, या फिर कोई ड्रेस मुझे एक्सचेंज करवानी हो, अगर ऐसा कोई बिल हो जो आपको संभाल के रखना होता है तो उसे अलग रखिए। पैसों के साथ मत रखिए। अलग बैग में, अलग पॉलिथीन में रखिए, बट पैसों के साथ बिल को नहीं रखना चाहिए। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट भी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तीसरे टिप की ओर हम लोग आएंगे। रेड कलर के पर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर को स्पेशली पैसे रखने के लिए हम अवॉइड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। इसे हम समझते हैं कि ऐसा क्यों बताया गया, इसके पीछे की रीजनिंग क्या है। तो रेड को बोला जाता है अट्रैक्शन का कलर, मैनिफेस्टेशन का कलर। कभी भी आप देखिए, एक छोटे बच्चा, ए फॉर एप्पल ही क्यों सिखाया जाता है? ए फॉर तो कितनी सारी चीजें होती है, बट ए फॉर एप्पल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि एप्पल रेड कलर की होती है। और एक ह्यूमन आई को, स्पेशली छोटे बच्चे जब हम होते हैं, एक बचपना जब हमारा होता है, तो हमारी ह्यूमन आईज या हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि हम रेड कलर को बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत ही जल्दी इस कलर से अट्रैक्ट होते हैं। आपने कभी देखो, कोई भी भीड़ में आप अगर जाते हैं तो रेड कलर हमें बहुत ही आसानी से नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि रेड कलर इतना अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्शन का कलर बोला जाता है रेड कलर को। तो रेड कलर की एनर्जी में अपने पैसों को रखें। कहने का मतलब, रेड कलर के पर्स का पैसे रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसी एनर्जी में पैसों को रखेंगे तो हम पैसा भी अट्रैक्ट कर पाएंगे लाइफ में। यस, ऐसे रेड कलर के पर्स का इस्तेमाल कीजिए। एंड ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर के पर्स को पैसा रखने के लिए अवॉइड करेंगे। अच्छा, ब्लू कलर क्या होता है? ब्लू कलर किसका प्रतीक होता है? ब्लू कलर प्रतीक होता है पानी का, जल का। और जल का स्वभाव कैसा होता है? जल हमेशा बहता रहता है। तो अगर ऐसी एनर्जी में पैसों को रखेंगे तो पैसे भी क्या रहेंगे? हमेशा बहते रह जाएंगे। इसलिए ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर के पर्स में पैसों को नहीं रखना चाहिए। रेड सबसे बेस्ट कलर है। अगर रेड नहीं मिलता है तो पिंक, ग्रीन, ऑरेंज और जो भी कलर आपको मिलता है उसमें भी रख सकते हैं, रखने में प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे बेस्ट है रेड। और अगर रेड नहीं मिलता है तो दूसरे कलर्स, बट ब्लू एंड ब्लैक को अवॉइड करेंगे। ओके, चलिए मैम, अब मान लीजिए एक समस्या हमारे सामने ये आती है कि मेरा जो सबसे फेवरेट पर्स है वो ब्लू या ब्लैक कलर का है। अब क्या करें? उस पर्स को उठा के फेंक दे क्या? नहीं, बाकी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। कितनी सारी चीजें हमें रखनी होती है। हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, अलग अलग चीजें हमें पर्स में रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बाकी चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप उसे फेंके, उसको बाकी चीजें रखिए, पैसे उसके अंदर ना रखिए। अच्छा मैम, इससे भी एक और बड़ी गंभीर समस्या स्पेशली लेडीज के मन में आ जाती है कि मैम मान लीजिए कभी मुझे कहीं किटी पार्टी में जाना हुआ, कहीं किसी फंक्शन में जाना हुआ और मैंने ब्लू एंड ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहनी है। अब मुझे मालूम है फैशन का तो बड़ा जमाना है, हम अपनी ड्रेस से मैचिंग का ही पर्स ले जाना पसंद करेंगे। तो अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? कोई बात नहीं, कलर का छोटा सा अलग से पर्स खरीद लीजिए। पैसा रेड कलर के पर्स के अंदर डाल दीजिए, उस छोटे पर्स को बड़े अपने ब्लू या ब्लैक कलर के पर्स में डाल दीजिए। ऐसा भी चलेगा। यस, पैसा तो हमारे रेड पर्स में ही है और आपकी ड्रेस से मैचिंग भी हो गया।
तो कहने का मतलब ये है, पैसों को जितना ज्यादा हो सके रेड कलर के रखिए, ब्लू एंड ब्लैक को अवॉइड कीजिए। कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है, अपने मन को नहीं मारना, बट जुगाड़ हम इधर उधर से लगा सकते हैं, तो उतने अरेंजमेंट भी हम लोग करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा मैम, आपने लेडीज के तो बता दिया, पर हमारी क्लास के जो जेंट्स है वो क्या करेंगे? बेचारे जेंट्स लोगों का तो पर्स ही 2 कलर में आता है, ब्लैक एंड ब्राउन। आप क्या करें? वैसे तो आजकल मेंस फैशन भी बहुत आगे बढ़ गया है, अलग अलग कलर के पर्स आते हैं, बट अगर आप रखना पसंद नहीं करते हैं तो हम ब्लैक को अवॉइड करेंगे, ब्राउन कलर का पर्स आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे जेंट्स होते हैं जो पर्स रखना ही पसंद नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो बेस्ट है। अगर आप पर्स में रख ही नहीं रहे, डायरेक्ट ही अपनी पॉकेट में रख रहे, तो फिर हम कलर्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। बट अगर हो सके पर्स रखना पसंद ना करे, तो एटलीस्ट एक लाल कलर के कपड़े में अपने पैसों को बांध के, अगर पॉसिबल हो तो वैसे भी आप कर सकते हैं, ताकि रेड कलर की एनर्जी हम मनी को दे सके। क्लियर हुई? नेक्स्ट टिप बढ़ेंगे हमारे आज की आखिरी टिप की ओर, कि अपने पर्स से विजिटिंग कार्ड को हटा दें। अगर आपका खुद का विजिटिंग कार्ड है तो उसे हम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट किसी और व्यक्ति के विजिटिंग कार्ड को हमें अपने पर्स के अंदर नहीं रखना चाहिए। काम है, बाद में काम आने वाला, अलग से रखिए, काम नहीं है तो फेंक दीजिए, बट दूसरों का विजिटिंग कार्ड हमें अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। खुद का है, खुद का डेफिनेटली रखिए, बट दूसरों का विजिटिंग कार्ड हमें अपने पर्स में नहीं रखना चाहिए। और ये कुछ टिप्स थी जो हमें अपने घरों में फॉलो करनी चाहिए, ताकि मनी की एनर्जी और भी ब्यूटीफुली हमारे घर में बनी रहे। आज के बोनस टिप की ओर आते हैं हम। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा आज का बोनस टिप रहेगा, जो है मनी नंबर्स। आपने देखा, हमने अपने चेक में भी मनी नंबर्स का इस्तेमाल किया था। यस, अब कुछ मनी नंबर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे मनी नंबर्स हैं, बट सबको उपयोग करना हमारे लिए अनिवार्य भी नहीं है। जो हमें मेजरली काम आते हैं, वो कुछ 3 नंबर्स आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे आज के पहले मनी नंबर पे, जो है 720। हमारा पहला मनी नंबर क्या है? 720। 720। चलिए, अब मैम ये नंबर हमें किस में मदद करता है? तो हमारी जो मनी की एनर्जी होती है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, हमें किसी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है, या हमें अपनी हीलिंग एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है। मैं ये एग्जाम्पल रेकी ग्रैंड मास्टर्स के लिए दे रही हूँ, नॉन रेकी मेंबर्स कंफ्यूज ना हुए। बट याद कीजिए, चोकुरो हमारा किस चीज में मदद करता था? हमारी हीलिंग एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल बन सके, इसलिए हम चोकुरे बनाते थे। तो सेम यहाँ पे वो सिंबल का काम ये नंबर करता है, कि हमारी मनी एनर्जी को हम और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। उसका नंबर होता है 720, मनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं 505। ये है हमारा दूसरा नंबर 505। अब ये नंबर को यूज किया जाता है जब भी हमें तत्काल में पैसों की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी फंड्स जब हमें रिक्वायर होते हैं। जब मान लीजिए आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो और आपको इमरजेंसी यानी कि तुरंत फास्ट पैसे चाहिए, तब उसके लिए हम यूज करते हैं ये हमारा मनी नंबर 505। अब नेक्स्ट जो नंबर आता है वो बड़ा ही पावरफुल 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे जीबू सिंबल के साथ में कंबाइन किया जाता है। और आपने देखा होगा जीबू कॉइन्स भी ऐसे बनते हैं, तो जीबू कॉइन्स में यही मनी नंबर्स हम लोग फॉलो करते हैं। ये मनी नंबर्स 3 का सेट होता है, ये पूरा अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक सेट है। तो ये सेट होता है 808 520 741, 808 520 741। अच्छा मैम, ये नंबर क्या काम करते हैं? अभी हमने देखा, पहला वाला हमें पावरफुल बनाता है, अगला वाला हमें इमरजेंसी में फंड्स देता है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स होता है, इनका सेम ध्यान रखिए, जो जीबू सिंबल करता है वही ये भी करते हैं। जीबू सिंबल क्या कर रहा था, चैट बॉक्स में बताइए। जीबू सिंबल हमारी किस में मदद करता है? सॉरी, चैट बॉक्स मैंने बंद कर रखा है, मैं भूल गई थी। जीरो सिंबल वो हमारी मदद करता है मनी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड सेम ये नंबर्स भी हमारे उसी में मदद करते हैं मनी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए। तभी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि जीरो कॉइन्स को आपको अपने पर्स में रखना चाहिए।
अपने लॉकर में रखना चाहिए। जहाँ पे आप पैसा रखते हो वहां रखो। जहाँ पे आपका बिजनेस प्लेस है, अपने शॉप के लॉकर में, ऑफिस के लॉकर में, या फिर आपके जो वर्किंग स्पेस है वहां पे ज़ीबो कॉइन को रखिए। इसलिए बोला जाता है ताकि मेरा जो वर्किंग एरिया है वहां पे मैं मनी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकूं। ये ग्रीन जेड का क्रिस्टल होता है, इसमें ज़ीबो सिंबल और मनी नंबर्स को कंबाइन करके बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन ज़ीबो कॉइन का बनता है। तो ज़ीबो कॉइन्स के नंबर है 808520741। ओके, इसी के साथ और भी एडिशनल नंबर्स आपके नोट्स में दिए गए हैं। अगर किसी को ये टॉपिक पसंद आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो आपके नोट्स में और भी नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा मैम, नंबर सीख लिए पर इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो हम भूल गए सीखना। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी अफर्मेशन के साथ में। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा मन हो रहा है मेरा कुरकुरे खाने का। ओके, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि चलो मुझे कुरकुरे खाना है, बट मैंने देखा कि मम्मी पापा घर पे नहीं है, कोई भी घर पे नहीं है, और मेरे पास अभी मनी नहीं है, तो मुझे तुरंत इमरजेंसी में पैसा चाहिए ताकि मेरे पास फास्ट मनी आ जाए और मैं मेरी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। बहुत ही सिंपल बेसिक से एग्जाम्पल है, बट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी अफर्मेशन के साथ में इसको कंबाइन करेंगे। जैसे कि 505, मेरे पास 40 से 50 रुपीज आ गए हैं। 505 मेरे पास फुर्ती से, या मेरे पास जल्द ही 50 रुपीज आ गए हैं। मैंने क्या किया, अफर्मेशन के आगे नंबर को छोड़ दिया। अच्छा मान लीजिए मुझे 720 यूज करना है, मैं किसी को हीलिंग कर रही हूँ, मुझे अपनी मनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, 720, इस व्यक्ति के पास चारों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है। अफर्मेशन के साथ हमने इस नंबर को भी ऐड कर दिया ताकि दोनों एनर्जी साथ में कंबाइन हो पा रही है। क्लियर हुआ सभी को कैसे उपयोग करते हैं मनी नंबर्स का। आप जो अपनी अफर्मेशन नोटबुक में लिखते हैं वहां पे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, हर एक अफर्मेशन के आगे लिखना भी जरूरी नहीं है, अपनी नोटबुक का जो पेज होता है वहां पे ऊपर लिख लीजिए 720505, या जो मैंने आपको ज़ीबो वाला सेट दिखाया वो भी आप लिख सकते हैं। हर अफर्मेशन के आगे लिखना ना चाहे तो नोटबुक के ऊपर भी, उस पेज के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ तरीके से हम मनी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज के सेशन में हमें इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना था। इसी के साथ हम मनी रेकी के सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का आपका सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क भी ये रहेगा कि आप सभी को अपने पूरे नोट्स पढ़ने हैं। हर एक टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। नोट्स पढ़िए, कोई भी लाइन में ऐसा लगता है कि मैम ये लाइन में कंफ्यूजन हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, वो लाइन नोट डाउन कीजिए। कल आपका शक्तिपात होगा।